ठीक है। अब पॉलिटिकल सिचुएशन क्या था ना, पॉलिटिकल सिचुएशन बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड था उस वक्त। ठीक है, कुफा जो है, कुफा बनु मैया एक मतलब ये दो दो रूलर्स थे, एक तो बनु मैया, उसके बाद बनु बनु अब्बासी, अब्बासी खिलाफत और उमैया खिलाफत, दो खिलाफत चला है इनके ज़माने में। तो जब बनु मैया का खिलाफत चल रहा था उस वक्त जो वहाँ का रूलर था, जो खलीफा जो था, वो हिशाम इब्ने मालिक, और उनके अगेंस्ट में एक साहब थे जिनका नाम है ज़ायद इब्ने अली, जिनका पूरा नाम है ज़ायद इब्ने ज़ैनुल आबदीन। ठीक है, तो ये इन्होंने एक रिवोल्ट शुरू किया था उनके अगेंस्ट में। किसके अगेंस्ट में? उस वक्त के खलीफा के अगेंस्ट में। ठीक है, और इमाम अबू हनीफ़ा उनको सपोर्ट करते थे। यानी कहने का मतलब ये है कि वो कई सालों तक चला, वो रिवोल्ट जो है ना, जो ज़ायद इब्ने अली ने शुरू किया था, वो रिवोल्ट कई सालों तक चला। और फाइनली जब उनको पता चला कि इमाम अबू हनीफ़ा बनु उमैया को सपोर्ट करते हैं, तो इमाम अबू हनीफ़ा को जाहिर सी बात है, जिसकी हुकूमत है, उनको पता चला कि ये हमारे अगेंस्ट में काम करते हैं, ये किसी और कोई रिवोल्ट चल रहा है सो हुकूमत के अगेंस्ट में, उसको सपोर्ट करते हैं वो। तो बनु उमैया के जो उस वक्त के जो खलीफा थे, इन्होंने इमाम अबू हनीफ़ा को अरेस्ट करवाया, अरेस्ट भी हुए हैं, बल्कि इनको मारा भी गया है, टॉर्चर कराया गया है। जस्ट इमेजिन, इमाम अबू हनीफ़ा जैसी शख्सियत को टॉर्चर किया गया है। ठीक है, उससे पहले जो 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 हुकूमत होती थे, जो खलीफा थे, वो क्या कि गवर्नर थे, इराक़ के जो गवर्नर थे, पहले इमाम अबू हनीफ़ा को अप्रोच किया, उनके पास पहुंचा और उनको ऑफ़र किया कि आप ट्रेजरर बन जाए। क्या बन जाए? ट्रेजरर बन जाए, मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री। ट्रेजरर मतलब क्या होता है? सारे पैसे का हिसाब किताब रखना, एक तरह की फाइनेंस मिनिस्ट्री बोलते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री बन जाए। उन्होंने कहा कि नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। कि वो लोग ऐसा क्यों करना चाहते थे? नहीं, ऐसा इसलिए करना चाहते थे कि इमाम अबू हनीफ़ा एक बड़े ही नोन पर्सनालिटी थे। तो हुकूमत चाहती है कि ये दिखाए कि ये देखिए, ये हमारे साथ है, ये हमारे अगेंस्ट में नहीं है, ये हमारे साथ हैं, ये हम सारा गलत काम कर रहे हैं, लेकिन ये भी मेरे साथ है। ठीक है, तो हुकूमत क्या चाहती है कि जो बड़े फिगर्स होते हैं, उनको चाहती है कि मेरी पार्टी में आ जाए। तो उनको ऑफ़र किया कि आप फाइनेंस मिनिस्टर बन जाए हमारा, लेकिन उन्होंने मना किया। फिर उन्होंने ऑफ़र किया कि आपको मैं कादिल कुदा, यानी जज बना देते हैं, यहाँ का जज बना देते हैं, बोले कि उन्होंने मना किया। ठीक है, बल्कि इतना, चूँकि उनके काम अच्छे नहीं, उस वक्त जो खलीफा थे उनसे वो नाराज़ थे, वो हक़ पे नहीं थे, वो काम अच्छा नहीं कर रहे थे, तो उनसे नाराज़ थे ये। तो उन्होंने कहा कि आप इतनी बड़ी बड़ी कह रहे हैं, चीज़ें कह रहे हैं, अगर आप, तो उन्होंने कहा आई कांट एग्री, मतलब मैं ऐसे लोगों के साथ एग्री नहीं कर सकता हूँ जो मासूम लोगों के कत्ल करता हो, जो मासूम लोगों का कत्ल करता है। इमाम अबू हनीफ़ा ने कहा कि अगर मुझे कहा जाए कि आपके लिए मस्जिद का दरवाज़ा खोल दूँ, मैं मस्जिद का दरवाज़ा खोल के मैं खड़ा रहूँ, मैं उतना भी नहीं कर सकता आपके लिए। मतलब होता है ना, मस्जिद का दरवाज़ा मैं खोल दूँगी तो इकराम में, मैं उतना भी नहीं कर सकता। आप फाइनेंस मिनिस्ट्री बनना और उस तक तो बहुत बड़ी चीज़ है। नहीं, कहने का मतलब है कि कितने ओपन थे, कितनी डेयरिंग थी कि उस वक्त की हुकूमत को बोल देना कि आप इतना गलत काम करते हैं और मैं आपसे सहमत नहीं, आपके सपोर्ट में नहीं हूँ। ये बात सुनने के बाद जो है ना, फिर दोबारा से इनको जेल में डाला गया और इतना मारा गया कि लोगों ने समझ लिया कि शायद ये इंतकाल कर गए। जस्ट इमेजिन, इमाम अबू हनीफ़ा, जिनके नाम को सुनकर लगता है कि यार कितने बड़े शख्सियत हैं, उनके बारे में इतना टॉर्चर किया गया। यानी कहने का मतलब है कि जो आजमाइश है ना, जो ट्रायल है ना, ये हर वक्त में रहा है। नेक लोग हों, अच्छे लोग हों, उनके साथ ट्रायल होता है, हालात आते हैं, और ये जो आजमाइश का जो दौर है ना, ये रहता है। तो इससे ये नहीं पता चलता, ये नहीं कि हाँ हम
नेक है, नेकी का ये पहचान है कि हमारा कोई हम सब कुछ अच्छा चल रहा है। नेक मतलब ये है कि ट्रायल, ये अल्लाह का कहते हैं ना, इसमें हिकमत है कि वो इंसान हालात से गुजरेगा, उसके पास हालात आएंगे। इनके इन इतने बड़े बड़े अल्लाह वालों के साथ ऐसे ऐसे नौबत आई। ठीक है, फिर उसके बाद इब्ने हुबैरा से उन्होंने कहा, ये फिर उसके बाद क्या हुआ, जब वो इतना टॉर्चर हुए तो फिर उनको एक इब्ने इब्ने हुबैरा है जो उस वक्त के जो खलीफा थे, तो उन्होंने बल्कि वो जो भी उसका ये कर रहा था, फिर वो दोबारा आके फिर उन्होंने सेम सवाल पूछा, ये सवाल पूछा और बोला कि मैं जब चिकनी का जवाब सिर्फ वही था, जब उनका जवाब यही था कि आप तो हम ऑफ़र देना, आप ऑफ़र एक्सेप्ट कर लीजिए, आप मिनिस्ट्री में आ जाइए, हमारे साथ हो जाइए। उन्होंने डायरेक्टली रिफ्यूज़ कर दिया। तो उन्होंने एक तो टॉर्चर किया, पिटाई किया और वक्त दिया कि 1 हफ़्ते का समय है, आप सोच लीजिए। 1 हफ़्ते बाद मैं फिर आऊँगा यही पूछने के लिए, आप सोच लीजिए। तो वहाँ से ये निकल गए, वहाँ से क्या किए, वहाँ से भाग गए, वहाँ से चले गए मदीना चले गए, मक्का चले गए, मक्का मदीना वहाँ अरब में चले गए और वहाँ पे 6 से 7 साल तक रहे। यहाँ इतने टॉर्चर हो रहे थे, यहाँ से निकल गए वो चुपके से। और वहाँ पे उनकी बात हुई किनसे, इमाम मालिक रजी अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह से। इमाम मालिक वहाँ मदीने में थे, इमाम मालिक। तो वहाँ पे 6 से 7 साल गुजारे वहाँ पे। जब 6-7 साल वहाँ गुजारे, इस बीच में ये जो बनु उमैया का खिलाफत था वो ख़त्म हो गया, कहते हैं ना, वो रिवोल्ट वो सक्सेसफुल रहा और फिर बनु अब्बास से खिलाफत हो गया। समझ में आ रही है बातें या कन्फ्यूज़न लग रहा है? समझ में आ रहा है ना? बनु उमैया का खिलाफत था जिसमें रिवोल्ट चल रहा था, कई सालों से रिवोल्ट चल रहा था, उसको सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, और रिवोल्ट करने वाले कौन थे? बनु अब्बास के लोग थे जो चाह रहे थे कि ये ख़त्म हो जाए, जो कि वो हुकूमत में ज़्यादती हो रही थी, इन पर टॉर्चर हो रहा था। फाइनली ये वहाँ से निकले, 6 से 7 साल के लिए वो मदीने में रहे। उस बीच में क्या हुआ, रिवोल्ट सक्सेसफुल रहा और बनु उमैया की हुकूमत चली गई, ठीक, खिलाफत चली गई। अब फिर अब किससे खिलाफत आई? बनु अब्बास से खिलाफत आई। जब बनु अब्बास से खिलाफत आई तो इन्होंने सुना कि चलो अब तो बनु अब्बास से खिलाफत आ गई, अब तो मामला बेहतर हो गया, अब ये वापस आए। ठीक है, जब वापस आए तो उस वक्त जो है ना, ये करीब 132 हिजरी में, 132 हिजरी में वापस आए वो। जब वो वापस आए, उस वक्त जो खलीफा था उनका नाम था अल-सफ़ाह का मतलब होता है कि ब्लड मैन, जितने बहुत खून बहाया हो चुके। इन्होंने बनु उमैया को बहुत खून बहाया, उनका रूल हटाने के लिए बहुत खून बहाया था। खैर इमाम अबू हनीफ़ा को बहुत ज़्यादा मालूम नहीं था क्योंकि 6-7 साल से बाहर थे ये। जब ये वापस आए तो उस वक्त क्या हो रहा था, उसी वक्त वहाँ का जो खलीफा था, जो अल-सफ़ाह, उसने कुफा में जितने बड़े बड़े स्कॉलर्स थे, बड़े बड़े इमाम थे, बड़े बड़े आलिम थे, सबको इकट्ठा कर रखा था। उसी उलमा की जमात थी एक, ठीक है, और उसी वक्त ये पहुँची, ये भी उस जमात में शामिल हो गए। और वहाँ का जो खलीफा था, क्या नाम बताया मैंने? अल-सफ़ाह। उसने बड़ी लंबी एक स्पीच दी, लंबा भाषण दिया और ये कहा कि देखिए अब हमारी खिलाफत है, अब यहाँ पे सब लोग सेफ़ हैं, अब यहाँ पे सबको आज़ादी है। पता है ना, पूरी अच्छी अच्छी बातें कि अब आपको जो मुश्किल दौर था वो निकल गया, अब सब लोग यहाँ पे आज़ादी है, यहाँ पे सबको बोलने की आज़ादी है। उन्होंने कहा कि आप जितने जो आप लोग जो उलमा की जमात है, उलमा की जमात की तरफ मुखातिब हो गया है कि आप लोग फ्री हैं, आप लोग कुछ भी बोल सकते हैं। अब उनसे पूछा कि आप लोग क्या सोचते हैं, कैसा रहा, आप लोग की क्या मतलब क्या रिएक्शन है। अब चूँकि वहाँ पे मौजूद थे कौन, अबू हनीफ़ा, इमाम अबू हनीफ़ा आ गए थे। अब सारे स्कॉलर देख रहे हैं उनकी तरफ कि ये कुछ बोले, ठीक है, सारे स्कॉलर ये कुछ बोले। फिर इमाम अबू हनीफ़ा खड़े हुए और उन्होंने तकरीर करना शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह कहा कि तारीफ़ किया कि चलिए बनु उमैया की जो हुकूमत थी वो चली गई, कि लोगों से जो ज़्यादती हो रही थी, जुल्म हो रहा था, इनजस्टिस हो रहा था, वो सबको ख़त्म हो गया। अल्लाह ने विक्ट्री दिया है, अल्लाह ने कामयाबी दी है।
और जो अहले बैत यानी अब्बासी जो खिलाफत थी वो अहले बैत में से थे कि इनको फिर अल्लाह ताला ने खिलाफत दिया है। अब इन्होंने जो कहा है बात है कि हम आपकी सपोर्ट तभी तक करेंगे जब तक आप अल्लाह और उसके रसूल के तरीके पे हैं। उम्मत को, खलीफा को कहना है कि हम आपकी सपोर्ट तभी तक करते रहेंगे जब तक आप अल्लाह और उसके रसूल के तरीके पे हैं। और पूरा उन्होंने एक्सप्लेन किया, ठीक है ना, यानी हम आपके एक्शन पे निगाह रखेंगे, हम आपके साथ नहीं हैं, आपके अगेंस्ट भी नहीं हैं, हम आपके एक्शन पर ध्यान रखेंगे कि आप क्या कर रहे हैं। जब तक आप सही कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं, ठीक है। फिर क्या हुआ तो फिर वक्त गुजरता गया, उसमें अल्लाह के रसूल के जो फैमिली थी, जो अहले बैत हजरात थे, उन लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया था अब्बासी हुकूमत लाने में, ठीक है ना। बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे वक्त गुजरते गुजरते जब कई साल गुजर गए, धीरे धीरे अब इन लोगों को, जो अब्बासी हुकूमत, इन लोगों को लगने लगा कि ये इन लोगों से ही खतरा है। इन लोगों को लगने लगा कि मुझे, कि इनके अल्लाह के रसूल के जो फैमिली है, जो इनके अहले बैत है, इनसे ही मुझे खतरा है। मुझे डर लगने लगा, क्योंकि इन लोगों ने पहले ही भी रिवोल्ट किया था, क्योंकि जब भी जुल्म होगा वो खड़े हो जाएंगे। और जब हुकूमत मिलती है तो इंसान क्या होता है, पावर आ जाता है। जब पावर आ जाता है तो उसमें गलतियाँ होती हैं और लोग पावर के पीछे भागने लगते हैं कि हमें पावर चाहिए। तो ये सफ़ाह के टाइम तक तो कोई मसला नहीं था, सफ़ाह के वक्त तक तो कोई मसला नहीं था, लेकिन जैसे जैसे मसला शुरू होता है उसके बाद नेक्स्ट जो खलीफा बनता है उसका नाम था अबू जाफ़र अल-मंसूर। अबू जाफ़र अल-मंसूर, जो कि करीब 4 साल उसने रूल किया है 136 हजरी में। इसके साथ इंटरेस्टिंग क्या था कि अबू जाफ़र जो था, ये बहुत नाम याद रखना, बाद में पीछे पूछेंगे हम, ठीक है। क्या नाम था? अबू जाफ़र अल-मंसूर। ये बहुत नॉलेजेबल था, नॉलेज था, लेकिन बहुत ही क्रेज़ी था, बहुत पैरानॉइड रहता था। पैरानॉइड मतलब बहुत ही, कहते हैं ना, पागलपन था उसके अंदर, डर था कि कोई मेरे खिलाफ तो नहीं जा रहा है। जब आदमी पावर आता है, डर लगता है कोई खिलाफ तो नहीं जा रहा है। क्या था उसके अंदर? उसको डर रहता था कि ऐसा तो नहीं मेरी खिलाफत गिर जाएगी। तो क्या करता था वो, पूरे जासूस को लगा रखता था चारों तरफ, यानी जो हल्के होते थे ना, हल्के जो क्लासेस चल रहे हैं उसमें अपने जासूस भेजते थे, देखो कौन क्या बातें कर रहा है। उसको हमेशा डर लगता था कि कहीं नहीं हमारी हुकूमत तो नहीं चली जाएगी, ठीक है। और वो उसको धीरे धीरे समझ में आया, डर लगने लगा कि जो आले रसूल हैं, जो अहले बैत हैं, उनको लगने लगा कि कहीं ये लोग फिर हमारे ही खिलाफ रिवोल्ट ना कर दें। इन्होंने उमैया के खिलाफ रिवोल्ट किया था, अब लगता है चूँकि हम लोग दिख रहा था ना भाई कि हम गलत काम कर रहे हैं, अब वक्त के साथ साथ बुराई आ जाती है। उनको लग रहा था कि ऐसा तो नहीं कि ये अब हमारे खिलाफ रिवोल्ट कर दें, ठीक है। फिर इमाम अबू हनीफ़ा पसंद नहीं करते थे, अबू जाफ़र को है ना, जाफ़र अल-मंसूर को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि हालात बदल गए थे, लेकिन कभी खामोश रहते थे, कभी कुछ बोलते नहीं थे। एक बार की बात है, यहाँ पे एक स्टोरी है बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ध्यान से सुनो। अबू जाफ़र और उसकी बीवी में लड़ाई हुई, अबू जाफ़र और उसकी बीवी में लड़ाई हुई। अबू जाफ़र ने बुलाया इमाम अबू हनीफ़ा को कि हमारे बीच में फ़ैसला कर दीजिए, हमारे बीच में फ़ैसला कर दीजिए। इशू क्या था? अबू जाफ़र क्या कह रहा है? अब प्रॉब्लम क्या था कि अबू जाफ़र क्या करता था कि वो शादी करता था, तलाक देता था, मतलब कंटिन्यूअस वो मैरिज कर रहा है, शादी कर रहा है, कुछ बीवी को छोड़ भी रहा है, कुछ तलाक भी दे रहा है, मतलब वो उसका काम था। वो उसने पूछा इमाम अबू हनीफ़ा से कि हम कितनी शादी करने का इजाज़त है, कितनी शादी करने का इजाज़त है, ठीक है। इमाम अबू हनीफ़ा ने कहा कि 4। इमाम अबू हनीफ़ा ने क्या कहा? क्या कहा? 4 की इजाज़त है। उसने कहा देखो, बीवी की तरफ बोला कि देखो, ठीक समझ में आ रही है बात? उसने क्या पूछा इमाम अबू हनीफ़ा से कि आप बताइए कि एक मर्द कितनी शादी कर सकता है।
इमाम अबू हनीफा ने कहा 4। देखो अपनी बीवी को कहा देखो क्या बोल रहे हैं। लेकिन फिर इमाम अबू हनीफा ने कंटिन्यू किया, लेकिन अल्लाह ने ये कहा है कि अगर तुम्हें डर है, तुम इंसाफ नहीं कर सकते हो, जस्टिस नहीं कर सकते हो, तुम्हें एक ही करना चाहिए। अगर तुमको लग रहा है कि तुम चारों में इंसाफ नहीं कर सकते हो, जस्टिस नहीं कर सकते हो, तो तुमको कितनी शादी करनी चाहिए? एक। अब उसकी बहू बोली देखो, अब कोई अब बीवी क्या बोल रही है, देखो क्या बोल रहा है ये। ठीक है, जाफर को बड़ा गुस्सा आया, उसकी बीवी तो बड़ी खुश हो गई। खैर इमाम अबू हनीफा वापस आ गए। अब जो क्या करती है उसकी बीवी, क्या करती है जाफ़र की बीवी, पूरे एक ऊँट पे बहुत सारा सामान, सोने जेवरात जो है ना, किसके पास भेजती है? इमाम अबू हनीफा के पास गिफ्ट भेजती है, तोहफा भेजती है। इमाम अबू हनीफा ने पूरा लौटा दिया, मैंने पूरा लौटा दिया। और उन्होंने कहा मैंने जो कुछ कहा है ये सिर्फ मैं किसी को खुश करने के लिए नहीं कहा, ठीक है ना। मैंने सिर्फ इसलिए कहा है कि ये अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह ने सही कहा है, इसलिए मैंने कहा। मैंने आपकी इनके वजह से नहीं कहा था। मैंने पूरा ये ब्राइब नहीं ले सकता, मैं ये घूस नहीं ले सकता मैं। उन्होंने पूरा वापस लौटा दिया, ठीक है। उनसे पूछा गया था अबू जाफ़र के बारे में, तो उन्होंने कहा था कि किसी भी रूलर के साथ, कोई भी हुक्मरान है उसके साथ रहो, बट कीप सम डिस्टेंस, कीप सम, एक दूरी बना कर रखो। जैसे हम आग के साथ दूरी बना कर रखते हैं ना, आग के साथ रखते हैं, आग के साथ रहते हैं, लेकिन दूरी बना कर रहते हैं, ठीक है ना। दूरी बना कर रखेंगे जब तक फ़ायदा होता रहेगा। बर्तन और आग के बीच दूरी होती है ना, एक दूरी है तो फ़ायदा हो रहा है, ठीक है ना। अक्सर क्या होते हैं, लोग फ्लो में चले जाते हैं। हुक्मरान के साथ क्या रख करके उनको क्या मशवरा था कि दूरी बना कर रखने के लिए। आगे हालात और ख़राब होते हैं, ठीक है ना। अब जाफ़र को है डर लगने लगता है किससे? सबसे बड़ा प्रॉब्लम किनसे था उसको, जाफ़र को? अहले बैत से। वो लग रहा था कि जो अहले बैत हैं, जो अल्लाह के रसूल के, अहले बैत किसको बोलते हैं? जो अल्लाह के रसूल जो ख़ानदान वाले हैं, तो उनसे उनको डर था कि यही लोग हमें रिवोल्ट कर देंगे हमारे ख़िलाफ़, ठीक है। तो उसमें से एक थे अब्दुल्लाह इब्ने हसन अल-मुसन्ना। अल-मुसन्ना ये बहुत बड़े स्कॉलर थे, बल्कि ये इमाम अबू हनीफ़ा के उस्ताद भी रहे हैं, ठीक है, और बहुत पॉपुलर थे। और जाफ़र को उनसे बहुत डर लगता था उनकी पॉपुलैरिटी की वजह से। क्या नाम था? अब्दुल्लाह इब्ने हसन। तो अब्दुल्लाह इब्ने हसन के 2 बेटे थे, एक नाम था मोहम्मद अल-मुसन्ना और एक था इब्राहिम अल-मुसन्ना। और इन दोनों ने, पूरी फैमिली जो है ना बड़ी एक्टिव थी, काफ़ी रोल था। बनु मैया जो पिछले वाले जो हुकूमत थी उसको उखाड़ फेंकने में, उसको हटाने में बहुत रोल था। अब जाफ़र को डर था कि यही लोग हमारे ख़िलाफ़ भी अब खड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो जाफ़र उनके पीछे पड़ा, मतलब हमेशा उनके पीछे पड़ा रहता था। तो जाफ़र कहता था कि इससे पहले कि ये लोग मेरे पीछे पड़े, मैं इनके पीछे पड़ जाता हूँ। क्या कहता था? इससे पहले कि ये लोग मेरे पीछे पड़े, क्या करता हूँ मैं इनके पीछे पड़ जाता हूँ। और जब इनको पता चला कि जाफ़र जो है हमारे पीछे पड़ा है, तो ये दोनों, जो इनके औलाद, दोनों बेटे थे, मोहम्मद अल-मुसन्ना और इब्राहिम अल-मुसन्ना, ये दोनों वहाँ से इराक़ छोड़ के चले गए, दूसरे कंट्री में चले गए, यमन में और कहीं और चले गए। एक बार जाफ़र जो है ना, वो अब्दुल्ला इब्ने हसन जो बुजुर्ग आदमी थे उनके पास आया, जो काफ़ी ओल्ड थे, बड़े बूढ़े भी थे और बड़े आलिम थे। पूछा उससे कि आपके दोनों बेटे कहाँ हैं? पूछा कि आपके दोनों बेटे कहाँ? उन्होंने आवाज़ रिप्लाई किया कि नहीं, मुझे नहीं मालूम है, और अगर मुझे मालूम होता भी तो मैं तुम्हें नहीं देता। मुझे मालूम होता भी तो मैं तुमको नहीं बताता। पहली बात तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मालूम हो तब भी तुमको नहीं बताता। जाफ़र को गुस्सा आ गया और उसने टॉर्चर किया और उनको जेल में बांध दिया, जेल में डाल दिया। और ये समझिए कि ये एक टर्निंग पॉइंट है। इमाम अबू हनीफा बिल्कुल अपसेट हो गए, भाई उनको उस्ताद भी थे और अहले बैत में से थे, उनको टॉर्चर किया गया और उनको जेल में डाल दिया गया।
ये बहुत इमाम अबू हनीफा को बहुत गुस्सा आया, ठीक है। फिर उसके बाद जो 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 रिवॉल्ट शुरू हुआ उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए, बल्कि इमाम अबू हनीफा ने रिकॉर्डेड है कि जाफ़र के अगेंस्ट में उन्होंने दुआएं भी की, बद्दुआएं भी की है, 2 बार उन्होंने बद्दुआएं भी की है, ठीक है। यानी फिर क्या हुआ, एक तरह से जो जो मदीना में उस वक्त जो है ना, मदीना में रिवोल्ट चल रहा था एक्चुअल में, मदीना में अलग इन्हीं के ख़िलाफ़ में मदीना में रिवोल्ट शुरू हो रहा था। मोहम्मद इब्ने नफ़ा अज़्ज़किया, ये वहाँ से रिवोल्ट शुरू हो रहा था और काफ़ी लोग ये गैदर हो रहे थे मदीना में, वहाँ से रिवोल्ट शुरू हुआ। और जब जब पता चला, जब जब जाफ़र को पता चला कि ऐसा हो रहा है, मदीने में रिवोल्ट हो रहा है और इमाम अबू हनीफ़ा भी सपोर्ट कर रहे हैं उसको, इसने इमाम अबू हनीफ़ा को बुलाया और इनकी तारीफ़ की, बहुत सारा इनके बारे में पता है ना, बहुत तारीफ़ें की और उनको बोला, ऑफ़र किया कि आप काजी बन जाइए। क्या बन जाइए? काजी मतलब क्या होता है? जज, जज, कोर्ट का जज होता है ना, जो फैसला करता है। क्या बन जाइए? काजी बन जाइए। ये इंटरेस्टिंग है, ये जो डिस्कशन हुआ है ना, ये बहुत ज़बरदस्त है। क्या कहा कि क्या ऑफ़र किया कि आप काजी बन जाइए। इमाम हनीफा ने क्या कहा होगा? नहीं। काजी कौन होता है? जो फैसला करता है, जज होता है। तो इमाम जाफ़र ने क्या कहा? क्यों नहीं, वाई नॉट, क्यों नहीं बन सकते हैं? इमाम हनीफा ने कहा कि मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ, मैं इसके लायक नहीं हूँ। जाफ़र ने कहा अंत कज्जाब, यू आर ए लायर, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठे हो। क्या बोला? कि तुम झूठे हो। इमाम अबू हनीफा ने कहा एग्जैक्टली, एक झूठे हो कैसे, झूठा हूँ मैं, झूठे को कैसे तुम जज बना सकते हो? है? मैं झूठा हूँ, झूठे को जज बना सकते हो? ले इमाम अबू हनीफा को तरीका होता था ना डिबेट करने का, आदमी क्या जवाब दे उसके बाद। अब बात समझ में आई? उसने कहा कि जज बन जाइए, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं बन सकता क्योंकि मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ, इसके लायक नहीं हूँ मैं। उसने कहा कि क्यों, तुम झूठे हो? उन्होंने कहा कि उससे बिल्कुल सही कहा, मैं झूठा हूँ, झूठे को कैसे जज बना सकते हो आप? ठीक है। फिर इसके बाद से दोबारा से सेकेंड टाइम अभी जाफ़र ने दोबारा से इमाम अबू हनीफा को दोबारा कैद कर लिया और बहुत टॉर्चर किया। और इसी में अब 2 कौल है कि इमाम हनीफा उसके बाद इंतकाल कर गए। जो इंतकाल हुआ है वो जेल में ही इंतकाल की हैं या उसके बाद इंतकाल की है, लेकिन ये दोनों बातें आती हैं कि इतना टॉर्चर हुए कि ये भी कहा जाता है कि उसी में उनका इंतकाल हुआ या उसके बाद उनका इंतकाल हुआ। उनका इमाम हनीफा की वसीयत क्या थी? क्या वसीयत थी उनकी? वसीयत समझते हो? वसीयत मरने से पहले आदमी कुछ विल कहता है ना, विल मालूम है ना, जो कह के जाता है कि मेरे बाद ये करना है, मेरे बाद ये करना। वसीयत यानी अपने बारे में कुछ कह के जाना कि बाकी जो लोग उनके सर्वाइवल हैं उनके बारे में उनको क्या करना है, मेरे क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो उन्होंने वसीयत की थी। क्या वसीयत की थी? मुझे ऐसी जगह पे दफन मत करना जो जगह किसी से हड़पा हुआ हो, किसी से छीना गया हुआ हो, किसी से ले लिया गया हो या ख़रीदा गया हो ऐसी माल से जो कि जिसमें रिबा हो, रिबा जिसमें इंटरेस्ट वाला हो, जिसमें इंटरेस्ट के ज़रिए से, जो इंटरेस्ट चूँकि हराम है, तो इंटरेस्ट के माल से ज़मीन ख़रीदा गया हो, उस जगह पे मुझे मत दफन करना। ठीक है ना? यानी किसी भी तरह का जुल्म ना हुआ हो, जुल्म हुआ हो वैसे ज़मीन पर मुझे दफन मत करना। उनका जो इंतकाल हुआ है 150 हिजरी में हुआ है। और मालूम है कितने लोग, गेस करो कितने लोग आए होंगे जनाजे में? हैं? उनके 6 बार जनाजे की नमाज हुई है। कितनी बार? 6 टाइम्स। कितने जनाजे की नमाज हुई है? 6 बार। ईच टाइम, हर बार एक एक जमात में 50,000 लोग नमाज पढ़ते थे। कितने लोग? 50,000 लोग एक जनाजे की नमाज। वैसे वैसे कितनी जमातें हुई? 6 जमातें हुई हैं इमाम अबू हनीफा का जब इंतकाल हुआ है तो। ठीक है।
इमाम अबू हनीफ़ा के बारे में आता है कि उन्होंने उनका जो फ़िक़्ह है, उनका जो मसलक चलाया उन्होंने, उस पे उन्होंने अपने से कुछ किताबें नहीं लिखी ख़ास। उनका जो मसलक चला है उनके स्टूडेंट के ज़रिए चला है। उनके स्टूडेंट थे शैबानी और और एक क्या नाम बताया था, अबू यूसुफ़ और शैबानी, ये उनके ज़रिए से चला है। उनका वसूल क्या था, उनका वसूल जो उनका फ़िक़्ह यानी फ़िक़्ह था, फ़िक़्ह जो था उनका जो मसलक जो था, तो उन्होंने जो बताया उसमें जो उनका कहना है कि जो सबसे पहला जो सोर्स था, जो पहला उन्होंने चीज़ें कहाँ से ली, पहला उन्होंने कुरान से लिया, फिर उसके बाद सुन्नत से लिया, सुन्नत और हदीस से लिया, और बहुत सेलेक्टिव थे हदीस के मामले में भी। वैसे ही हदीस को लेते थे, मतलब बहुत सेलेक्टिव थे, बहुत क्रिटिकल थे कि हदीस, कोई भी हदीस नहीं लेना है। वैसे हदीस जिस पे कोई डिस्प्यूट नहीं हो, जिस पे कोई डिस्प्यूट नहीं हो, वैसे हदीस को लेते थे। हाँ, कोई दो राय नहीं हो। बहुत सारे हदीस जो है ना, चूँकि ये तो बहुत पहले थे ना, जो हम हदीस की किताब पढ़ते हैं, बुखारी पढ़ते हैं, तो बुखारी की तो बहुत कई 100 ईयर्स के बाद आए हैं बुखारी, तो ये बहुत अर्ली की बात है। हाँ, तो वो सब बाद में आए हैं, ये वो सब इमाम जब बुखारी हदीस शरीफ का हदीस किताब है वो अराउंड 200 हिजरी के आसपास आया है। ये यहाँ बात हो रही है 101st सेंचुरी की बात हो रही है, पहले सेंचुरी में। तो बहुत सारे उलमा के बहुत सारे इसमें मुफ़क्किरीन हैं, उनका कहना है कि बहुत सारे अहादीसें जो है ना उस वक्त सही थी, लेकिन बाद में उसका चेन ब्रेक हो गया, तो बाद में वीक हो गया। ठीक है। फिर इमाम अबू हनीफ़ा ने इस पे इज्तिहाद पे बहुत ज़ोर दिया है। इज्तिहाद मतलब क्या हुआ, हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल क्या बोलेंगे, मतलब तसव्वुर करना, गुमान करना, ये कंडीशन होता है तब क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा। ठीक है ना। तो ये उनका तरीक़ा था, इज्तिहाद। और फिर होता है क़यास, एनालॉजी। क़यास करना मतलब ये कुरान के आयत को देखना, हदीस को देखना, और उसमें ये देखना है कि अभी जो मसले आए हैं उससे रिलेटेड क्या, उस वक्त उससे क्लोजेस्ट मैटर क्या रहा होगा, और उससे कुछ को निकालना। इज्तिहाद पे बहुत जोर देते थे, हाइपोथेसिस पे, कि अगर ये सिचुएशन को मतलब एक सिचुएशन क्रिएट करना है कि मान लो कि हम कुछ कर रहे हैं और ऐसा हो गया, तो उसमें क्या हुक्म है। इमाम मालिक का उल्टा था। इमाम मालिक पूछते थे, अगर कोई ऐसा सवाल कर रहा हो कि कोई ऐसा सवाल बना के कोई सवाल कर रहा हो, तो इमाम मालिक पूछते थे कि क्या तुम्हारे साथ हुआ ऐसा, नहीं हुआ है मत पूछो। इमाम हनीफ़ा के यहाँ क्या था, वो हुआ है, अगर ऐसा होता तो क्या होता, ये नहीं ये होता तो क्या होता, मतलब सारे पॉसिबिलिटीज़ पे वो डिस्कस करते थे और सबका आंसर लिखते थे वो। बल्कि 60,000 केसेस हैं जो उनके असहाब, उनके स्टूडेंट ने रेफ़र किया है, जो कि क़यास के बेसिस पे है। ठीक है, यानी उनका अलग अलग तरीका था। और जो हनफी, इनका इंतकाल जो हुआ है ये बगदाद में हुआ है, बगदाद में इंतकाल किए। इनके बारे में जो बताया था, जो इनके स्टूडेंट जो है ना वो लेके गए, जो शैबानी जो है इनके बहुत बड़े स्टूडेंट रहे हैं। शैबानी जो है ना उन्होंने इमाम अबू हनीफ़ा के मज़हब को यानी तरीक़े को अब बहुत आगे बढ़ाया। बल्कि शैबानी ने किताबें लिखी, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ जो इंसाइक्लोपीडिया की तरह बोलते हैं जो इमाम अबू हनीफ़ा के बारे में, वो शैबानी ने लिखी। अबू यूसुफ़ जो है ना वो आगे चल के बताया था मैंने, तो आगे चल के कादिल खुद यानी चीफ़ जज बने हारून रशीद के ज़माने में। और फिर वो उनकी वजह से हनफी जज अपॉइंट हुए। इराक़ से लेकर एशिया, चाइना, ये हर जगह हनफी मसलक फैला उनके दौर में। ठीक है। बल्कि आज भी हरम में जो है ना वो चारों मजहब के यानी चारों जो इमाम हैं उनके अकॉर्डिंग उनके स्कॉलर मौजूद है। बल्कि ओटोमन एम्पायर, जो लास्ट एम्पायर जो हुआ है, लास्ट खलीफा जो गुजरे हैं, वो जो ओटोमन एम्पायर हैं तुर्की में, वो भी इमाम अबू हनीफ़ा के फॉलोअर थे। ठीक है। ताबई थे। ताबई मतलब किसने किसी सहाबी को देखा हो, उसे क्या बोलते हैं, ताबई। ठीक है। ताबई सहाबा किसको बोलते हैं, बोलो।
जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान की हालत में देखा उसको बोलते हैं सहाबा, और जो सहाबा को देखा उसे क्या बोलते हैं? ताबई। क्या बोलते हैं? ताबई। तो उन्होंने सहाबा को देखा था। कौन से सहाबा को देखा था? कई सारे सहाबा को देखा होगा, एक के बारे में काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉल है, ठीक है। अनस इब्ने मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु, जो कि जिनके उम्र जो है ना 100 साल से ऊपर थी, जो सहाबी थे। अच्छा, कितने टीचर से पढ़े होंगे इमाम अबू हनीफा? गेस करो, उनके कितने उस्ताद रहे होंगे? तुम्हारे लाइफ में कितने उस्ताद रहे हैं अभी तक? और कहा जाए शायद 3 डिजिट में नहीं जाएगा, शायद लेस देन 100 होंगे। 2 डिजिट में जाएगा, 2 नंबर में जाएगा। इमाम अबू हनीफा कितने उस्ताद हैं? कितने टीचर से पढ़े उन्होंने? 4000 प्लस टीचर से पढ़े उन्होंने। 4000 प्लस टीचर से पढ़ा उन्होंने, ठीक है। एक छोटा सा स्टोरी बनाए ख़त्म करते हैं, ठीक है। इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ठीक है। सुन रहे वरीब? लास्ट स्टोरी सुना के इमाम अबू हनीफा का स्टोरी ख़त्म हो गया यहाँ पे। इमाम अबू यूसुफ जो उनके स्टूडेंट थे, एक बार क्या हुआ, उन्होंने इमाम अबू यूसुफ की तारीफ़ कर दी। इमाम अबू यूसुफ की, उनके बारे में कुछ हुआ कि शायद वो बीमार थे, ऐसा लगा कि शायद इंतकाल कर गए, तो उन्होंने, होता है ना, उनकी बहुत तारीफ़ कर दी, होता है ना इंतकाल, आई मीन, हाँ, उन्होंने तारीफ़ कर दी किसकी? हाँ, इमाम अबू यूसुफ थे। इमाम अबू यूसुफ को लगा क्या कि मैं वाकई मैं अब जो है ना काफ़ी स्कॉलर बन गया हूँ। तो उन्होंने क्या किया, सोचा उन्होंने कि मैं भी अपना हल्का शुरू करता हूँ, मैं भी अपना क्लास शुरू करता हूँ। उन्होंने अपना क्लास शुरू कर दिया। इमाम अबू हनीफ़ा को लगा कि अभी ये क्लास के लिए रेडी नहीं है, अभी ये स्टूडेंट है, अभी ये उनको लग रहा है कि पढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी ये पढ़ाने के लिए रेडी नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, अपने एक स्टूडेंट को भेजा, और उन्होंने एक सवाल लेके भेजा कि जाओ ये सवाल पूछना उनसे। सवाल क्या था? ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। सवाल ये था कि मैं कपड़ा देने गया एक टेलर को कुर्ता सिलने के लिए। सुन रहे हो मैन? सामान रखो हाथ से, कीप इट डाउन। क्या सवाल पूछा? कपड़ा देना गया टेलर को। हाँ, टेलर से कहा कि ये कपड़ा, बात हो गई कि ये मेरा जुब्बा कुर्ता जो भी सिलना है सिल देना। अब वो 2-3 दिन बाद जब वो टेलर के पास गए, जब, तो उसने कहा कौन सा कपड़ा, मुझे कहाँ कपड़ा दिया था? वो मुकर गया। अब वो परेशान हो गया। अब वो आदमी गया काजी के पास कि मैंने उसको कपड़ा दिया था। अब बाद में चेकिंग होती है, कपड़ा पाया जाता है। सवाल ये है, कपड़ा तो इनको मिल गया, सवाल ये है कि अब कपड़े का जो सिलाई जो तय हुआ था, होता है ना, इसका सिलाई इतना है, अब सिलाई उसको देना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? सिलाई उसको, टेलर को सिलाई मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, ये सवाल था, ठीक है। सवाल समझ में आ गया? ये सवाल पूछा गया, ये स्टोरी बताया गया, सवाल पूछा गया किससे? इमाम अबू यूसुफ से, कि इसका आंसर क्या होगा। वो इमाम नहीं है ना? अबू यूसुफ से पूछा गया कि उसका आंसर क्या होगा। इमाम अबू हनीफा ने अपने स्टूडेंट ने कहा था कि अगर वो बोलेंगे कि हाँ उसको पैसा ले लेना चाहिए, तो बोल देना कि आप गलत बोल रहे हैं। और अगर ये कहेंगे कि नहीं उनको पैसा नहीं लेना चाहिए, टेलर को पैसा नहीं लेना चाहिए, तब भी बोलना कि आप गलत बोल रहे हैं, यू आर रॉन्ग। तो वैसे ही हुआ, उनके स्टूडेंट ने सवाल पूछा, तो अब यूसुफ ने पहले कहा कि हाँ टेलर को पैसा ले लेना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं आप गलत हैं, रॉन्ग आंसर। फिर उन्होंने सोच के बताया कि शायद उसको नहीं लेना चाहिए, बोला कि रॉन्ग आंसर। तो वो आए किसके पास पूछने के लिए? वापस इमाम अबू हनीफ़ा के पास आए। तो इमाम अबू हनीफ़ा ने कहा कि इसका डिटरमिन ये कैसे पता चलेगा? उन्होंने कहा कि आपको जाना पड़ेगा टेलर के यहाँ पे और देखना पड़ेगा कि वो किसके हिसाब से बनाया है जुब्बा कुर्ता जो बनाया है। अगर वो कस्टमर के नाप के अकॉर्डिंग बनाया है, कस्टमर के नाप के अकॉर्डिंग बनाया है, और बाद में उसका जहन ख़राब हो गया कि नहीं इसको मैं रख लेता हूँ, बना तो दिया लेकिन बाद में उसका जहन बदल गया कि नहीं इसको मैं चोरी कर लेता हूँ, नहीं दूंगा मैं उसको,
तो अगर वो कस्टमर के नाप के हिसाब से बनाया है तब उसको पैसा मिलेगा, क्योंकि उसका नीयत क्या था बनाने, शुरू में क्या था, किस नीयत से बनाया था वो कस्टमर के लिए, तब उसको पैसा मिलेगा। अगर उसने कस्टमर के नाप से नहीं बनाया, अपने नाप से बना लिया, बात समझ में आ रही है, सवाल समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। अगर उसने अपने नाप से बना लिया यानी उसका शुरू से ही नीयत करप्ट हो गया था, शुरू में नीयत ख़राब हो गया था, उसने कस्टमर का नाप का बनाया ही नहीं, अब शुरू में ही अपने नाप से बना लिया, अब उसको पैसे नहीं मिलेंगे। यानी इसका आंसर क्या है, उसके नीयत के पे डिपेंड करता है, देखना पड़ेगा कि किस नीयत से बनाया है वो। तो इमाम अबू हनीफा ने एक्सप्लेन किया और बोला कि आओ हल्के में बैठो, अब यू आर नॉट रेडी, अभी आप हल्का लेने के लिए, क्लास लेने के लिए तैयार नहीं हुए हैं। ये उनका तरीका था चीज़ों को समझाने का। उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो था कि रातों के बारे में बताया, रात में सोते नहीं थे वो, रात के जाड़े के दिनों में रात के शुरू के हिस्से में सोते थे कुछ घंटे, इवनिंग में होता है ना, इवनिंग के टाइम में रात के अर्ली शुरू का रात में, क्योंकि रात जाड़े के दिनों में रात लंबी होती है, तो शुरू के हिस्से में 2-3 घंटा सो लेंगे, अब फिर पूरी रात जगते थे। गर्मियों में पूरी रात जगते थे, दोपहर में थोड़ा सो लेते थे, ये उनकी आदत थी। कभी कभी ऐसा होता था पूरे रात एक ही आयत को पढ़ते रह गए, एक ही आयत को पढ़ रहे हैं, रो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, रो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, रो रहे हैं, एक ही आयत को सोच के उसके बारे में समझ के अल्लाह से रो रहे हैं। कई बार होता था कि पूरा का पूरा सूरा, कई पूरा कुरान ख़त्म कर लेते थे। तो ये था इमाम अबू हनीफ़ा का स्टोरी। समझ में उम्मीद है कि आया होगा। लास्ट वाला थोड़ा सा पॉलिटिकल मैटर था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अगर किसी को